हाँ मिश्रेश जी, आप कहाँ से हैं? ओके ओके ओके, थैंक यू। आप, स्वागत है आपका शाही मसाले में। चलिए बने रहिए, अभी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। जी जी जी। चलिए, अब 3 बज ही गए हैं। अब जो लोग बीच में जुड़ेंगे उन लोगों को जोड़ लिया जाएगा। और मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इतना समय निकाल करके आप लोगों ने हमको समय दिया है, इसके लिए आप लोगों का जो है बहुत बहुत बधाई। तो चलिए इस सेशन की जो है शुरुआत की जाए। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक जो है म्यूट कर लीजिए, जिससे कि जो है इको नहीं आएगी और सुनाई सबको अच्छे से देगा। और जब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे तो एक एक करके सभी लोग अनम्यूट करके, है ना, अपने सवाल पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो इस सेशन का बुलाने का तात्पर्य यही है कि हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटर की तलाश कर रहे हैं। और उस डिस्ट्रीब्यूटर की तलाश में हम लोगों का एक एडवर्टीजमेंट गूगल पे आता है, फेसबुक पे आता है, उन सब पे आता है। और उसलिए हम लोग जो है इनवाइट करते हैं लोगों को, कि आप आइए, हमारे साथ मिलिए, बातचीत करिए, हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानिए, कंपनी के बारे में जानिए, मैनेजमेंट के बारे में जानिए। और फिर आप निर्णय लीजिए कि आपको हमारे साथ काम करना है या नहीं करना है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने परिचय से। मेरा नाम अनिल कुमार शाही है और मैं शाही मसाले का डायरेक्टर हूँ। और इस कंपनी का जो ओरिजिनल नाम है वह है इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। शाही मसाला इसका ब्रांड नेम है। और हम लोग मसाले का काम करते हैं, जिसमें हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, गरम मसाला, मीट मसाला, पनीर मसाला, छोले मसाला, सब्जी मसाला, इस तरह के मसाले बनाते हैं। हमारे पास 2 तरह के मसाले हैं, एक पिसे हुए मसाले और एक साबुत मसाले या खड़े मसाले। खड़े मसालों में जैसे आपने देखा होगा, जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, तेज़पत्ता है, जावित्री है, जायफल है। इस तरह के जो आइटम रहते हैं, जब इनको पीसा नहीं जाता है तो इनको खड़ा मसाला बोला जाता है, साबुत मसाला बोला जाता है। जैसे हल्दी है, जब खड़ी रहती है तो उसको खड़ा बोलेंगे, साबुत बोलेंगे। लेकिन जब पीस जाती है तो उसका पिसा हुआ रहता है, हल्दी पाउडर कहलाता है। तो हम लोग पाउडर भी बनाते हैं और जो है क्या नाम है, साबुत मसाले भी बनाते हैं। तो इन दोनों में हैं हम लोग। और इनकी जो रेंज की जो शुरुआत होती है हमारी, वो 5 रुपये से होती है। मार्केट में वैसे भी 1 रुपये 2 रुपये के भी प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन हम लोग जो 1 रुपये 2 रुपये के प्रोडक्ट नहीं बना पाए। तो हम लोग की जो शुरुआत होती है 5 रुपये से होती है। 10 रुपये, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो तक की भी पैकेट जो है हमारे पास अभी उपलब्ध है। हम लोगों का जो मुख्य फोकस है वो जो है खड़े मसाले का है। पीसे मसाले में हर किसी को डाउट रहता है, आशंका रहती है, टेस्ट कैसा होगा, फ्लेवर कैसा होगा, लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे। अरे एवरेस्ट ज़्यादा बिकता है, राजेश ज़्यादा बिकता है, राकेश ज़्यादा बिकता है, एमडीएच बिकता है, ये नहीं बिक पाएगा।
तो ये बहुत सारी ढेर सारी कहानियाँ रहती हैं पीसे मसाले के साथ, जिनको लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, और इसी के वजह से बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाते हैं। और दुकान वाले भी उन्हीं प्रोडक्ट को प्रीफर करते हैं जिनका माल आसानी से बिकता है। तो हम लोग के पास दोनों मसाले हैं। खड़े मसाले में बेचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि उसमें रेट की कटिंग है। यदि आप मार्केट से 1 रुपये 2 रुपये यदि सस्ता दे रहे हैं तो आपका माल बिकने में बड़ा आसान है। और पीसे मसाले में क्वालिटी को लेकर के बहुत इशू रहता है। हल्दी कैसी है, धनिया कैसा है इनका, मिर्चा कैसा है, ठीक है नहीं है, इनका गरम मसाला क्या है, मीट मसाला नहीं चल पाएगा, राजेश का ज़्यादा बिकता है, एवरेस्ट का ज़्यादा बिकता है। ये सब कहानियाँ रहती हैं मार्केट की। और सवाल यह है कि जब तक लोग खाएंगे नहीं तब तक किसी की भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट का टेस्ट कैसे जानेंगे। तो उसको खिलाने के लिए, जानने के लिए दुकान तक माल पहुंचना ज़रूरी है। और उसको पहुंचाने का काम जो है एक बिजनेस पार्टनर करता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, या हिंदी की भाषा में उसको वितरक बोला जाता है। शुरुआत के दिनों में आप देखोगे 30-40 साल पहले उस शब्द को जो है एजेंसी कहा जाता था। हम लोगों के क्षेत्र में, जैसा कि मैं बचपन में जब पढ़ता था, तो लोग कहते थे कि फलाने जो है फलाने की एजेंसी ले ली है, इस कंपनी की एजेंसी लिए है। तो उसी का प्रारूप जो है डिस्ट्रीब्यूटर है। अब इसमें जो है कई तरह के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, है ना, लेवल अलग अलग होता है। जो राज्य स्तर पे काम करता है उसको जो है C&F बोलते हैं लोग, कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बोलते हैं। वो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मतलब उसके पास बड़ी सी गोडाउन होती है, बड़ा रुपया लगाता है, माल रखता है, और जो है मार्जिन, थोड़ा सा मार्जिन लेकर के काम करता है। वो स्टेट लेवल पे तमाम बड़ी जो कंपनियां हैं वो स्टेट लेवल पे रखती हैं। उसके बाद आ जाता है कि रीजनल स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पे 2-4-10 ज़िले मिला करके एक जो है सुपर स्टॉकिस्ट बनाया जाता है। और सुपर स्टॉकिस्ट का काम क्या होता है कि माल कंपनी से लेना, गोडाउन में रखना, और गोडाउन से छोटे डीलरों को, एजेंसी वालों को, डिस्ट्रीब्यूटरों को, होलसेलर्स को माल देने का काम सुपर स्टॉकिस्ट करता है। तो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, आप सीधे शब्दों में समझें कि करेगा क्या डिस्ट्रीब्यूटर। तो हम जैसे मैन्युफैक्चरर हैं, हम जो है मसाले बनाते हैं। अब हमको मसाले को मार्केट में सेल करना है तो क्या करना होगा? हमें ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमारे बिजनेस को मार्केट में ले जा सके और दुकानों तक पहुंचा सके, और दुकान वाला सीधे कंज्यूमर तक पहुंचा सके जो खाने वाला है। जैसे मान लें कि हल्दी है, और हल्दी जो है कौन खाएगा? इंसान खाएगा। किसी परिवार में ही जो है प्रयोग होगा। जो लोग सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, या इस तरह की कोई चीज़ पकवान बनाते हैं जिसमें हल्दी का प्रयोग होता हो, तो वही लोग उपयोग करेंगे। वो लोग खरीदते कहाँ से हैं? दुकानों से। और दुकान वालों को माल देने का काम कौन करता है? एजेंसी वाला, यानी डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर को माल कौन देता है? जो निर्माता है, जो निर्माण करता है। जैसे हम हैं, हम हल्दी, धनिया, मिर्ची का पीसते हैं, पैक करते हैं और लोगों को पहुंचाते हैं। तो इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक माल पहुंचाना, उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। तो इस कंसेप्ट को कौन कर सकता है? तो जिसमें बिजनेस के गुण हो, मतलब जो इनकी मतलब इच्छा बिजनेस की तरफ ज़्यादा हो, ऐसे लोग डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंसी लाइन में ज़्यादा सफल होते हैं। और ऐसे लोग, जो लोग नौकरी की ज़्यादा चाहत है या कम रिस्क ले सकते हैं और उनको नियमित आमदनी चाहिए, तो ऐसे प्रवृत्ति के लोगों के लिए नौकरी ज़्यादा बेहतर है। अब सवाल आता है कि जिनको नौकरी नहीं मिलती है वो लोग भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन में चले आते हैं, कोई बिजनेस कर लेते हैं। कोई भी बिजनेस करें तो दुनिया में 2 ही काम है, तीसरा कोई काम अभी तक बना नहीं है। पहला काम है या तो आप अपने लिए करिए, यानी खुद के लिए कोई काम आप करते हैं, चाहे खेती करें, चाहे दुकान खोलें, चाहे ठेकेदारी करें, या जो कुछ भी करें, चाहे बिजनेस करें, कोई फैक्ट्री लगाएं, उसको जो है खुद के लिए काम बोला जाता है और उसी को जो है बिजनेस कहा जाता है। या उसी शब्द को एंटरप्रेन्योर कहते हैं अंग्रेजी में,
और हिंदी में उद्यमी कहते हैं, व्यवसायी कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। तो अपने लिए काम करना यानी व्यापार करना या अपने लिए रिसोर्सेज पैदा करना। दूसरा जो है वह है दूसरे के लिए काम करना, उसको नौकर कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, मेरे पास पैकिंग करने वाले ऑपरेटर चाहिए, माल पीसने वाले जो है ऑपरेटर चाहिए, हमको हेल्पर चाहिए। तो ये लोग जो है जब हम हायर करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, यानी दूसरे के लिए काम करते हैं। तो इसलिए उसको नौकरी कहा जाता है और उनको जो है नौकर कहा जाता है। और यदि आप अपने लिए काम करते हैं तो आप मालिक कहलाते हैं, बिजनेसमैन कहलाते हैं, उद्यमी कहलाते हैं, उद्योगपति कहलाते हैं, व्यापारी कहलाते हैं, व्यवसायी कहलाते हैं। तो ये सब शब्द हैं। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं, व्यापार चुनते हैं या नौकरी चुनते हैं। भारत में वैसे जो है नौकरी करने वालों की तादाद ज़्यादा है। पहली प्रेफरेंस जो है लोगों की रहती है गवर्नमेंट जॉब की। क्यों रहती है? कारण यह है कि एक जो है तयशुदा टाइम पे वेतन मिल जाएगा। दूसरा, जॉब जाने की खतरा जो है कम रहता है। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो इसमें क्या होगा, या बिजनेस कोई करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं या कोई धंधा खोलते हैं, कोई दुकान खोलते हैं या कोई एजेंसी लेते हैं, तो क्या रिस्क है? रिस्क यही है कि चलेगा या नहीं चलेगा, पूंजी तो नहीं फंस जाएगी, या हमें घाटा तो नहीं हो जाएगा, प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा। तो दोनों ही पक्षों में अलग अलग चीज़ें हैं। नौकरी में आपको नियमित आमदनी मिलेगी, जॉब की सिक्योरिटी मिल सकती है और उसमें आमदनी बढ़ाने का मौका आपको बहुत कम मिलेगा। आप चाहेंगे कि आज आपको 50,000 रुपये की महीने की तनख्वाह मिल रही है और कल जो है 1 लाख रुपये हो जाए, तो वो इम्पॉसिबल है ना, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है और फ्रीडम है। आप समय से कुछ भी कर सकते हैं, समय से आप जो है घर पे बैठे सोएं, जब मन किया काम किया, नहीं किया, है ना। और पैसा कमाने की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है। निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, कितनी एरिया कवर करते हैं, कितना सेल कर पाते हैं, तो सेल के ऊपर निर्भर करता है। तो बिजनेस में तरह तरह के बिजनेस हैं, है ना। 3 तरह के बिजनेस नॉर्मली जो है रहते हैं, है ना, भारत में। एक तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया कि यदि आप कोई ऐसा यूनिट लगा लें जहाँ मान लीजिए ब्रेड बना रहे हैं, बिस्कुट बना रहे हैं, चाय पत्ती बना रहे हैं, या मसाला बना रहे हैं, नमकीन बना रहे हैं, या और कोई साबुन है, सर्फ है, इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। दूसरा हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो काम है बाज़ार में माल पहुंचाने का या व्यापारियों को देने का या कंज्यूमर तक ले जाने का, उसको जो है ट्रेडिंग कहा जाता है ना। और तीसरा जो काम है वो सर्विसेज होता है। जैसे मान लीजिए कैटरिंग वाले हैं, तो कैटरिंग वाले क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं, कोई प्रोडक्ट तो बेचते नहीं हैं। तो 3 तरह की जो है व्यवसाय आपको मिलेगा, एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ट्रेडिंग और तीसरा जो है सर्विसेज। जैसे कंप्यूटर वाले हैं, क्या करते हैं, ऑनलाइन जो है आपको सर्विसेज देते हैं। जैसे अभी हम ये गूगल मीट पे आपसे बातचीत हो रही है, ये क्या कर रहा है, हम लोगों को सर्विसेज दे रहा है, हम उसको पे करते हैं, तो ये सर्विसेज कहला गई। और जो है यदि मैन्युफैक्चरिंग कोई यूनिट है जहाँ पे कोई प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल लेकर के कोई नई चीज़ बनाते हैं, जैसे हवाई जहाज ही बनाना है या रेलवे का इंजन बनाना है या कार बनानी है या मोटरसाइकिल बनानी है, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और उसका यदि सेल करना है, बेचना है मार्केट में, उसी को ट्रेडिंग कहा जाता है। तो ट्रेडिंग का जब आप इतिहास देखोगे भारत में, मतलब कब से जो है वो हुआ, तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि इस विषय पे चर्चा हो गई है। तो भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। और बंटवारे के समय जो है जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए और इंडिया के लोग जो है पाकिस्तान में गए, तो इंडिया के जो लोग पाकिस्तान में गए वो कराची में बसे, ज़्यादातर लोग कराची में बसे। और पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए वो ज़्यादातर जो है इंदौर में, अहमदाबाद में और मुंबई के एरिया में और जो है दिल्ली में। तो भारत सरकार ने उनके लिए व्यवस्था करी थी, टेंट वेंट लगाया था, उसमें रहते थे वो लोग। तो उस समय की परिस्थिति ये थी कि उनके पास जो है कुछ नहीं था, न खेती थी, न ज़मीन था, न घर था, न कुछ नहीं था। उनके पास इतना ही था कि वो जो कुछ भी रुपया लेकर के आए थे, उस रुपये से वो क्या कर सकते थे।
तो उन्होंने भारत में उस समय सबसे आसान काम जो हुआ उनके लिए ये हुआ कि वो ट्रेडिंग करना शुरू की, जिनको हम लोग जो है नॉर्मली जो है उनको जो है सिंधी के रूप में जानते हैं। तो भारत में यदि ट्रेडिंग का व्यवसाय यदि डोमिनेटिंग है, धीरे धीरे करके वो ट्रेडिंग में इतने सिद्धहस्त हो गए कि भारत की पूरी ट्रेडिंग, दिल्ली का मार्केट आप जाओगे, सदर बाजार या चांदनी चौक या ये सब, पहले मारवाड़ी डोमिनेटेड हुआ करता था, अब वो जो है सिंधी डोमिनेटेड है। कारण यह है कि उन्होंने ट्रेडिंग शुरू किया और ट्रेडिंग से जो पैसा कमाया और यह पूरा मार्केट पे कब्जा कर लिया। इंदौर का मार्केट देखोगे, मुंबई का मार्केट देखोगे, अहमदाबाद का मार्केट देखोगे, ये सारे जो ट्रेडिंग का मार्केट है वो सिंधी डोमिनेटेड है। सिमिलर कंडीशन हुआ जो यहाँ से भारत से जो लोग जो है पाकिस्तान में गए, वो लोग कराची में बसे, उनके पास भी कोई खेती नहीं थी, ज़मीन नहीं था, कुछ जो है घर नहीं था, तो करते क्या, उन्होंने भी ट्रेडिंग शुरू किया और ट्रेडिंग करके जो है आज वो कराची के क्या पाकिस्तान के सबसे धनी आदमियों में से है ना। तो कराची के जितने भी व्यापारी हैं वो भारतीय हैं, उनको मुहाजिर कहा जाता है। तो ट्रेडिंग, और जैसे अभी हम जिस एरिया में बैठे हैं ईस्ट यूपी, अभी आपको जान के आश्चर्य होगा कि ईस्ट यूपी के लोग कमाने के लिए कहाँ जाते थे, मुंबई जाते थे, कलकत्ता जाते थे और दिल्ली जाते थे, है ना। अब आजकल जो बेंगलोर भी जाने लगे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, मुंबई गए। मुंबई में क्या किया उन्होंने, धीरे धीरे कहीं कहीं कल कारखानों में काम किया और कारखाने बंद हो गई, तो उन्होंने ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया। तो आज थाने का एरिया या ये जो एरिया है वो पूरा जो है ईस्ट यूपी डोमिनेटेड है। जितने भी दुकानदार आपको मिलेंगे, है ना, करीब 60% दुकानदार जो है ईस्ट यूपी का मिलेगा और अच्छा खासा उनका जो है कारोबार चल रहा है। तो ट्रेडिंग इज द मेन जो है बिजनेस क्राइटेरिया, जहाँ पे बड़ा आसानी से पैसा बनाया जा सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, एक मैन्युफैक्चरर से माल लेता है और मार्केट में उस माल को, है ना, दुकानों तक देता है और जो प्रॉफिट रहता है वो प्रॉफिट का हिस्सेदारी करता है। यानी जो है जो निर्माता है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो एक सर्टेन प्रॉफिट अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता है कि भाई तुमने जो है मार्केट में मेरा माल पहुंचाया, दुकानों तक जो है सेवा दी है, तो इस सेवा के बदले में आपको हम अपने इस प्रोडक्ट का इतना परसेंटेज आपको देंगे। अब जो दुकानदार है, दुकानदार फ्री में माल तो बेचेगा नहीं, बोलेगा अरे भैया आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लाइए हम आपका माल रख लेते हैं, हम ऐसे बेचेंगे। फ्री में वो भी नहीं बेचने वाला है। तो उसको भी जो है कंपनी जो है, मैन्युफैक्चरर जो है एक परसेंटेज जो है देता है कि भैया देखो हमारा माल बेचोगे तो हम तुमको जो है 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, जो भी कमीशन है, जो भी हुआ है रेट पे, वो उसको जो है पे करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो मार्जिन रहता है, यानी प्रॉफिट जो रहता है, वो जो है उसी प्रोडक्ट में जो है निहित रहता है कि आपको उसी प्रोडक्ट में से निकालना पड़ेगा। अभी बहुत सारे आप लोग होंगे मन में सवाल आएगा कि भाई आप क्या मार्जिन देते हैं, बाकी कंपनियां क्या मार्जिन देती है, क्योंकि बीच में बहुत सारे उतावले लोग रहते हैं, वो कहते हैं अरे मार्जिन तो बताओ, बाकी बकवास बाद में करना। तो ये भी आता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मार्जिन क्या है, प्रॉफिट क्या है। जैसे कोई चीज़ आपने 25 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये में खरीदी, मान लो कि कोई चीज़ आपने एक पेन ही जो है 100 रुपये में, या मोबाइल ही 100 रुपये में खरीदा। अब आप दुकानदार हैं तो क्या करेंगे, प्रॉफिट लेंगे। तो प्रॉफिट लेने का क्या तरीका है कि जितने के खरीदा उस पर कितना परसेंट जो है जोड़ना है ना। तो मान लो कि आपने डिसाइड किया कि हमको जो है 50% प्रॉफिट लेकर के इस माल को बेचना है। तो 100 रुपया आपने लिया, तो 100 रुपये पे 50% कितना होगा, 50 रुपया, यानी 100 रुपया आपकी खरीदारी, 50 रुपये आपकी जो है प्रॉफिट। तो दोनों को जोड़ दिया तो यानी 150 रुपये में जब आप बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन आएगा 50%। उसी तरह दुकानदार का भी है, वो भी जो आप माल लेगा आपसे, वो भी जो है उस पर प्रॉफिट ले करके ही बेचेगा। अब इस प्रॉफिट को जोड़ करके, जैसे मैन्युफैक्चरर है, जैसे मैं निर्माता हूँ, मैं भी फ्री में तो माल दूंगा नहीं, मेरे को भी प्रॉफिट चाहिए। मान लीजिए कि लागत आई हल्दी का कि भैया हल्दी हमने बाज़ार से ख़रीदा
उसको पीसा, उसमें मजदूरें लगे, उसमें पैकिंग लगी, उसमें बिजली लगा, उसमें रेंट लगा, उसमें डिस्पैच लगा, उसमें गवर्नमेंट का टैक्स लगा, जीएसटी लगी। ये सारा लगने के बाद जो तैयार हुआ माल, उसकी एक कीमत हो गई। उसको जो है कीमत पे हमें भी चाहिए 5%, 10%, 20%, 50%, जो भी चाहिए। हम मान लो कि हमने जो है 5% मार्जिन लेकर के दिया। अब 5% हमने दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को हमने कहा कि भाई तुम 20% लो, है ना। और डिस्ट्रीब्यूटर के पहले एक सुपर स्टॉकिस्ट भी आ जाता है कि चूंकि भाई 2-4 जिले मिला लें या एक ही जिला बड़ा जिला है तो वहाँ पे सुपर स्टॉकिस्ट रखा जा सकता है। तो सुपर स्टॉकिस्ट को भी चाहिए 5-7%, उसको भी चाहिए। तो 5% मैन्युफैक्चरर को चाहिए, 7% सुपर स्टॉकिस्ट को चाहिए, 20% डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए। और जब रिटेलर के पास जाओगे तो वो 20% से कम पे कभी बात ही नहीं करेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं 20% के आसपास देती हैं, है ना। जैसे हिंदुस्तान लीवर है, आईटीसी है, ये 8%, 10%, मैक्सिमम 12% किसी किसी प्रोडक्ट में देते हैं, है ना। जो जैसे एमडीएच है, एवरेस्ट है, ये जो है करीब 18 से 20% का मार्जिन दुकानदार को देते हैं, है ना। जो लोकल कंपनीज है वो जो है 30 से 35% देती है। यानी जिनका ब्रांड नेम नहीं बना है उनसे जो है रिटेलर जो है ज़्यादा मार्जिन की उम्मीद करता है कि ज़्यादा दोगे तो बेचेंगे। भाई एमडीएच जितना दे रहा है उतना ही तुम दोगे तो हम क्यों बेचेंगे। एमडीएच नहीं बेचे, एवरेस्ट नहीं बेचे, तो उसको भी मार्जिन देना पड़ेगा। तो ये जो 30-35% का मार्जिन रिटेलर को रहता है ना। 20% मार्जिन जो है हम डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, 7% का मार्जिन हम जो है सुपर स्टॉकिस्ट को देते हैं, और 4-5% मार्जिन हम भी लेते हैं। तो ये सब मिला दोगे आप, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये सब मिला करके जितना मार्जिन बढ़ाते 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 जाएगा, इसी को एमआरपी बोलते हैं। सबका प्रॉफिट आप जोड़ दोगे। मान लीजिए 100 रुपये में 5 रुपया हमने लिया, 7 रुपया सुपर स्टॉकिस्ट ने लिया, तो 112 रुपया हो गया। 20 रुपया जो है हमारा जो है क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूटर लिया, तो कितना हो गया 132 रुपया। और 30-35 रुपया जो है हमने जो है उसको दिया, रिटेलर को दिया, तो 132 और 35, है ना, 167 रुपया। आने हमने 100 रुपये का माल बनाया, मार्केट में पहुंचते पहुंचते वो 167 रुपये का हो गया। अब इसके आधार पे आपको जो है रेट जो है तय करना रहता है कि भाई अब मान लो कि एमडीएच या एवरेस्ट अब हल्दी जो है 160 रुपये में बेच रहा है और आपकी कीमत आ गई है 167 रुपये, तो कौन लेगा आपका? 160 वाला लेगा। तो आपको मार्केट कंडीशन भी देखनी होती है कि मार्केट में क्या चल रहा है। जो आपके कंपटीटर हैं, जो आपके मार्केट लीडर हैं, जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है, उनका रेट क्या है। तो आपको अपना रेट उनके अनुसार ही रखना होता है और मार्जिन भी उसी अनुसार रखनी होती है। अब आते हैं सवाल कि जैसे एमडीएच है या एवरेस्ट है, एवरेस्ट क्या देता है? एवरेस्ट कहता है कि भैया आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई बात नहीं, आप एमआरपी से 27%, 25 से 27% देता है, ठीक। वो कहता है कि 25% ले लो और माल बेचो। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, 20% रिटेलर को दे देता है, 5% अपना बचा लेता है। हम लोग आपको देते हैं करीब करीब जो है 43.75%, यानी 44% के आसपास हम एमआरपी से देते हैं। जैसे 120 रुपया वाला चीज हम आपको देते हैं 67 रुपये 50 पैसे का, यानी 100 रुपये की चीज हम आपको देंगे 56 रुपये में। ये हमारा रेट है। अब आपको उसमें से रिटेलर को देना है 30-35%, यानी 1/3 करीब दे देना, 40 रुपये करीब दे देना होगा, यानी और 20% आपका प्रॉफिट रहेगा, यानी 67 रुपया 50 पैसे में जब आपको हमने माल दिया तो आपका 20% कितना बनेगा? 67 रुपये 50 पैसे में 20 से गुणा करिए और 100 से भाग दे दीजिए, तो आपका आएगा 13.5 रुपया। कितना आएगा? 13.5 रुपया आएगा। अब आपने खरीदारी करी हमसे 67 रुपये 50 पैसे में और उसमें 13.5 रुपया जोड़ लीजिए, तो 67, 50 और 13.5 कितना होगा? 81 रुपया, यानी 80 रुपया मान के चलिए। तो 80 रुपये में आपको बेचना है, यानी 120 वाली चीज 80 रुपये में आपको बेचनी है,
यानी रिटेलर को कितना मिल गया 40 रुपया, और आपको कितना मिल गया 20% यानी 13.5 रुपया। और उसी में एक सुपर स्टॉकिस्ट आता है, उसको जो 7% का मार्जिन हम लोग देते हैं, तो उसका रेट आ जाता है 63 रुपया। तो अब हम यही बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो 5 रुपये का प्रोडक्ट है उसकी जो है क्या कीमत है। तो अब आइए इसी को देखते हैं। जैसे ये 5 रुपये का हमारा जो है ये सब्जी मसाला है ना, ये जो है 5 रुपये का सब्जी मसाला है, यानी एक पाउच जो है इसकी ये होती है ना, ये 5 रुपये की जो है पाउच है। ये एक बंडल हम लोग बनाते हैं 24 पाउच का। तो आप जब इसको एडमिट करेंगे 5 रुपये के हिसाब से, तो 24 पाउच का दाम हो जाएगा आपको जो है 120 रुपया। कितना हो जाएगा 120 रुपया। अब इसमें चाहे आप 10 पैकेट रख दो तो 10 पैकेट का दाम क्या हो जाएगा 50 रुपया। अभी पिछले सेमिनार में, उसके पिछले सेमिनार में कुछ लोगों ने, हमारी सेल्स वाली टीम भी कह रही है कि सर आप जो है 24 पाउच के बदले में 20 पाउच करिए। मार्केट में बहुत सारे लोग 20 पाउच में दे रहे हैं। दुकानदार को ये बात समझ में नहीं आती है कि उसको मिल कितने में रहा है और कितना प्रॉफिट है, क्योंकि 20 पाउच का जो रहता है 100 रुपये हो गया बंडल, अब दुकानदार को मिल रहा है 70 रुपये में। अब आप सोचिए कि 100 रुपये की चीज़ दुकानदार को 70 रुपये में मिल रही है, और 24 पाउच की चीज़ उसको 80 रुपये में मिल रही है, तो उसको महंगा लग रहा है मतलब ये सोचने में बात है। या तो सेल्स वाले इतना ट्रेंड हो कि उनको ये बता सके कि नहीं भैया 70 वाली चीज़ ज़्यादा महंगी है, 80 वाली चीज़ आपकी ये सस्ती है, यानी पर पाउच के हिसाब से ये सस्ती पड़ रही है और वो महंगे पड़ रही है। लेकिन उसको दिखता है कि 100 रुपये वाली चीज़ 70 रुपये में मिल रही है, तो ये ज़्यादा सस्ती है, और ये 80 रुपये मिल रही है, 10 रुपये महंगा है ये। वो कहता है इसको 100 रुपये में कर दो और हमको 70 रुपये में दो। तो एक फीडबैक भी आप लोगों से लेना है कि यदि आप लोग के क्षेत्र में भाई 20 पैकेट का चले, तो आप जो है हमारे उसमें व्हाट्सएप पे कमेंट करके ज़रूर कर दीजिए कि साहब इसको 20 का पैकेट किया जाए, है ना। तो यदि आप लोगों का सुझाव हुआ तो हम लोग इसको 20 का भी कर सकते हैं। अभी हम लोगों का ये 24 का है, तो 24 का 120 रुपये MRP हुआ, और 5 रुपये की एक पाउच है, ये 67.50 में हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, और आपको 80 रुपये में सेल करना रहता है। थोड़ा सा माइक जो है डियर आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि डिस्टर्ब होगा बात आने में, है ना। तो इस तरह के हमारे जो है करीब जो है 5 रुपये में, हाँ डियर हो गया, ओके। तो 5 रुपये में 10 मसाले इस तरह के मिलेंगे आपको। मैं एक एक करके दिखाना चाहूँगा आपको। जैसे ये देखो, ये जो है गरम मसाला है ना, ये 5 रुपये का जो है ये गरम मसाला है, ये जो है सब्जी मसाला है। इसी तरह का हमारा जो है ये 5 रुपये का जो है ये पनीर मसाला है ना। एक एक करके मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, देख लीजिए आप लोग। ये 5 रुपये का हमारा जो है ये चिकन मसाला है ना, ठीक है। ये जो है आपको चिकन मसाला मिलेगा। इसी तरह का हमारा ये जो है ये दमालू मसाला है, 5 रुपये का जो है ये दमालू मसाला है। ये हमारा जो है छोले मसाला है। तो इस तरह करके जो है आपको 10 आइटम इसमें मिलेंगे। ये जो है 5 रुपये में चिकन है, छोले है, पनीर है, सब्जी है ना। पैकेजिंग जो है खूबसूरत है ना। और बाकी जो है आपको मिलेगा, है ना, ये मिलेगा हल्दी, ये है धनिया, ये है मिर्चा, और ये है हल्दी। तो ये 5 रुपये में हल्दी, धनिया, मिर्चा, ये तो यूनिवर्सल है। दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, चाहे भारत में हो चाहे विश्व में किसी भी कोने में हो, तो वहाँ जो है हल्दी और मिर्चा 2 बिकता है। कुछ देशों में धनिया को जो है ना वो क्या नाम है, एक तरीके से इसको जो है भूत प्रेत माना जाता है, तो नहीं खाते हैं लोग, धनिया नहीं खाते हैं, है ना। लेकिन जो है भारत में तो धनिया जो है इसकी उपयोग जो है बहुतायत मात्रा में है, और हर मसाले में धनिया होती है।
गरम मसाला हो तो धनिया है, छोले मसाला हो तो धनिया है, सब्जी हो तो धनिया है, आपका पनीर हो तो धनिया पड़ेगा। मतलब धनिया जो है ये भी यूनिवर्सल है, तो भारत में ये यूनिवर्सल है। और इस तरह की जो लरी रहती है ना, 24 पाउच का दिखाया आपको, ये जो है इस तरह का हैंगर में जो है देना रहता है। जब दुकान पे ये देते हैं हम आपको बंडल, तो जब आप दुकान पे जाते हैं तो इस बंडल को खोल करके इस तरह के हैंगर देंगे आपको हम, है ना, और उस हैंगर में लटकाना रहता है दुकान पे, है ना। तो जैसे अभी इसमें चिकन लगा है, सब्जी लगी है, पनीर लगी है, इसी तरह के सब मसाले रहते हैं। जैसे ये जैसे बंडल है, ये हमारा चिकन का बंडल है, 24 पाउच का एक बंडल है ना। ये हमारा जो है ये धनिए का बंडल है ना, ये रहता है 24 पाउच का रहता है। ये हमारा जो है आपका जो है ये मिर्ची पाउडर का बंडल है ना, ये भी जो है 24 पाउच का रहता है ना। और ये जो है हमारा जो है पनीर का बंडल रहता है ना, ये भी 24 पाउच का रहता है। तो इस तरह के आपको ये मिलेंगे, है ना। और बाकी ये जैसे हमारा जैसे ये गरम मसाला है ना, ये भी 24 पाउच का रहता है। ये रेट जो है सेम है, 5 रुपये का एक पाउच है। ग्रामेज अलग अलग रहते हैं, किसी में 7 ग्राम है, किसी में 8 ग्राम है, 10 ग्राम है, 12 ग्राम है। तो ये ग्राम जो बदलता है, प्राइस जो है सेम रहती है। तो 5 रुपये में ये आपको मसाले मिल जाएंगे, है ना। लेकिन इसके अलावा जो है हम लोग बनाते हैं वो जो है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम की पैकेट होती है। तो जैसे अभी हम जाएं तो 10 रुपये में जैसे हम लोगों ने शुरू किया है ये, है ना। ये जो है जैसे ये काली मिर्च है हमारा, ये मिलेगा आपको 10 रुपये में, है ना। ये 10 रुपये में भी है, 50 ग्राम में भी है, इसी तरह की पैकेट रहती है। 50 ग्राम वाली की पैकेट को ही हम लोगों ने 10 रुपया बना दिया है ना। तो इस तरह की पैकेट आपको मिलेगी, है ना। ये जो है जीरा पाउडर है ना, ये जो है आपको जो है 10 रुपये में मिलेगी, 50 ग्राम में भी मिलेगा। ये जैसे हमारा जो है मिर्चा है ना, ये जो है आपको 10 रुपये में मिलेगा, 50 ग्राम में मिलेगा। हल्दी भी इस तरह की मिलेगी। ये हमारा जो है गरम मसाला है, 10 रुपये भी मिलेगा और 50 ग्राम में भी मिलेगा। तो ये 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम। और इसकी जो अन्य जो रेंज आती है, जैसे हम लोग जैसे 10 रुपये में ये बॉक्स भी पहले करते थे, लेकिन जो है अभी हम लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि ये कास्ट इफेक्टिव नहीं है ना। जितने में बेचते हैं उससे ज़्यादा इसकी कास्ट आती है, कीमत आती है। तो इसलिए इसको जो है 10 रुपये वाला अभी बंद कर दिए हैं। लेकिन यदि कोई चाहता है तो उसको मिनिमम ऑर्डर 1000 पीस का लेना पड़ेगा, तो हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी इसको दे सकते हैं। तो ये 10 रुपये का है बॉक्स आपका। उसके बाद जो 50 ग्राम का बॉक्स भी शुरू होता है ना। जैसे ये मैजिक गरम मसाला है, छोले मसाला है, पनीर मसाला है, चाट मसाला है, इस तरह का आपको ये बॉक्स मिलेगा। उसी तरह का हमारा जो है कई मसाले हैं इसमें, 50 ग्राम में 17-18 मसाले आपको मिलेंगे, है ना। जैसे ये पाव भाजी है, आपका क्या नाम है, ये बिरयानी मसाला, गरम मसाला, किचन किंग मसाला, कश्मीरी मिर्च, पाव भाजी, सांभर मसाला, चिकन मसाला, अमचूर पाउडर, ये सब भी आपको जो है 50 ग्राम में मिलेंगे। उसके अलावा हमारा 100 ग्राम का भी बॉक्स आता है ना। उसको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे 100 ग्राम के बॉक्स रहते हैं, है ना। तो इसमें जो है आपको जो है गरम मसाला है, हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, और क्या नाम है आपका सब्जी मसाला, गरम मसाला और मीट मसाला, ये 6 आइटम था। तो हल्दी, धनिया, मिर्चा तो हम लोगों ने बंद कर दिया, अब इसको जो है पाउच में कर दिया हम लोगों ने। तो इसलिए अब 50 ग्राम, 100 ग्राम में हल्दी, धनिया, मिर्चा नहीं है। 50 ग्राम में आपको जो मिलेगा वो जो है, जैसे मैं दिखाऊंगा आपको, है ना। जैसे ये हल्दी है ना, ये जो है 50 ग्राम में है पाउच, है ना। ये जो है धनिया है, ये जो है 50 ग्राम में है। इसी तरह का जैसे ये मिर्चा है, ये जो है 100 ग्राम में है ना। तो ये 100 ग्राम में मिलेगा। जीरा पाउडर आपको 50 ग्राम में मिल जाएगा। और गरम मसाला भी जो है आपको 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम के पाउच में मिल जाएंगे। उसी तरह का हमारा जो है, जैसे ये आधा किलो का पैकेट है धनिए का, वो हल्दी मिर्चे का पैकेट है। इसी तरह जो है ये धनिए का पैकेट है ना, आधा किलो में इस तरह का मिलेगा।
ये जो है 200 ग्राम वाला पैकेट है धनिए का, है ना, ये जो है मिलेगा आपको। तो हल्दी धनिया मिर्चा आपको जो है 200 ग्राम 500 ग्राम में भी रेंज में मिलेगा। जो मुख्य इम्पॉर्टेंट है वो है कि भाई हमारा जो है खड़ा गरम मसाला। खड़ा गरम मसाला में जो अभी जो रेंज है वो जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो ये वाला बिकता है। भारत में किसी भी राज्य हो, कोई भी राज्य हो, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, ना कर्नाटक हो, कहीं भी आप जाएंगे तो ये वाला मसाला ज़रूर बिकता है। कारण ये है कि इसके बिकने का कारण ये है कि जो लोग भी मटन चिकन या इस तरह के नॉन वेजिटेरियन फूड बनाते हैं वो लोग इसको जो है ज़रूर कूट पीस करके डालते हैं, है ना। अब मन की मानसिकता है कि भाई इसको डालेंगे तो स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा, आता भी है ना, तो इसका सेल जो है ज़्यादा है। इसमें जो 5 वाला है ये आइटम, 5 वाले में 24 पाउच रहता है, 120 MRP रहती है, 67.50 में हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, और जो है ये 63 रुपये में करीब हमारा सुपर स्टॉकिस्ट को पड़ता है। इसी में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है वो है 10 रुपये का। ये 10 रुपये का आइटम है। ये 10 रुपये का जो है 12 पीस रहता है, 120 MRP रहती है इसकी, है ना। और ये आइटम जो है सबसे ज़्यादा भारत में बिकता है। लेकिन इसमें अंतर है, जैसे यूपी में है, जैसा हम इलाहाबाद में बैठे हैं, तो इलाहाबाद में मिर्चा यदि नहीं रहेगा तो नहीं बिकेगा, लाल मिर्च डालना जरूरी है। बिहार में जाओगे तो तेज पत्ता रहेगा तो नहीं बिकेगा, तेज पत्ता नहीं रहना चाहिए। आप जो है अभी यूपी में फैजाबाद में जाओ, वहाँ जो है वो मिर्च के बदले में वो डालते हैं, क्या नाम है, कश्मीरी मिर्च। उस पाउडर को थोड़े से उसमें पाउच में भर करके सील करके उसके अंदर डालता है, तब बिकता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वो है। लेकिन वो आप देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है। जैसे अभी आसाम में मैंने माल भेजा है, वहाँ क्या लिया, वो दालचीनी लिया और जो छोटी इलायची और लौंग, 3 आइटम बस चाहिए उसको गरम मसाले में। ये हमारा जो है 20 रुपये का आइटम है। 20 रुपये वाले में 10 पीस रहता है, और ये जो है आपको 200 रुपये की MRP है, और 115 रुपये में हम डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, है ना, और 130 में 140 में वो बेचता है। तो ये मसाले जो है हमारे जो है 5 रुपये 10 रुपये 50 ग्राम 100 ग्राम के हैं ये, है ना, जो ज़्यादा बिकते हैं। इसी में अभी हम लोगों ने एक रेंज निकाला है। अभी हमारे पास वो प्रोडक्ट है नहीं, पिछले उसमें मैंने दिखाया था 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम का, है ना। वो जार में पैक रहता है। तो मैं जार दिखाता हूँ आपको, है ना। ये इस तरह का जार रहता है। इसी जार में जो है ये प्लास्टिक की जार रहती है, इसी में वो मसाले पैक रहते हैं, है ना। 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम। और उसकी सेल अभी जो है मैं देख रहा हूँ मार्केट में अच्छी है ना। 50 ग्राम 100 ग्राम की सेल अच्छी है ना। दुकानदार जो है वो आपको मिलता है 600 रुपये किलो, और आप उसको 650 रुपये किलो में बेचना है। ये किलो के हिसाब से चलता है। 50 ग्राम का 20 पैकेट रहेगा, 100 ग्राम का 10 पैकेट रहेगा, और 250 ग्राम का ये 4 पैकेट रहता है, और आपको 600 में मिलेगा, 650 में बेचना है। तो ये हो गई खड़े मसाले की बात। अब उसके अलावा जो मसाला बिकता है ना 5 रुपये 10 रुपये में, वो होता है जैसे इलायची, है ना। ये जो है इलायची है, ये जो है 5 रुपये में जो है ये बिकती है ना। उसी तरह का ये जैसे जीरा है, 5 रुपये का जो है जीरा भी ज़्यादा बिकता है ना। ये 5 रुपये का जीरा है, जीरा भी ज़्यादा बिकता है। उसी तरह का ये लौंग है, 5 रुपये में जो है लौंग भी ज़्यादा बिकता है। इसी तरह का ये काली मिर्च है, 5 रुपये में काली मिर्च भी ज़्यादा बिकती है। और एक और आइटम बिकता है, जैसे ये कपूर है और पंचफोरन, 6 आइटम जो है 5 रुपये 10 रुपये में ज़्यादा निकलते हैं। ये जो है पंचफोरन, ये भी जो है 24 पाउच का रहता है, 120 MRP है, 67.50 में आपको पड़ता है, 63 रुपये में सुपर स्टॉकिस्ट को पड़ता है। तो ये जो क्या नाम है आपका पंचफोरन है, 6 आइटम जो है बहुत तेज़ी से बिकते हैं। बाकी जो बिकने वाले आइटमों में हैं जिनको मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे अब दालचीनी है, अब कहीं कहीं बिकता है दालचीनी,
है ना। 5 रुपये में ये दालचीनी है, कहीं बिक जाएगा, बहुत सारे दुकानों पे नहीं निकलेगा। ये जैसे सौंफ है ना, सौंफ में 2 तरह की सौंफ आती है, एक मोटी सौंफ आती है, एक बारीक सौंफ आती है। मोटी मतलब जैसे अचार में डालने के लिए इस तरह की जो सौंफ जो है उपयोग में आती है, तो ये मोटी रहती है और एक बारीक रहती है। बारीक थोड़ी महंगी रहती है और मोटी जो है थोड़ी सस्ती रहती है। ये जो है आपका मेथी है ना, इसमें जो है मेथी भी जो है आपको 5 रुपये, 10 रुपये, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम में मिल जाएगा, है ना। अभी हम लोग इस पे एक जो है आप देखोगे इस पे लिखा हुआ है ना, जीतो ढेरों सारे इनाम। इस पाउच में अंदर जो है हम लोग एक स्कीम डाल रहे हैं, है ना। अभी कल से शुरुआत होगी इसकी, है ना। उसमें क्या करना है कि उसमें लिखा हुआ है ना, कूपन रहता है, उस कूपन में जो है वर्ड रहते हैं, जैसे शाही लिख दिया, SHAHI। एक पाउच खोलेगा, निकालेगा, उसमें से यदि उसको जो वर्ड निकला, मान लो यच निकल गया, तो अब उसको शाही बनाना है, SHAHI। यदि शाही बना लिया तो 5 रुपये उसको इनाम मिल जाएंगे, है ना। शाही मसाला बना लिया तो उसको 15 रुपये मिल जाएंगे। उसी तरह गरम बनाया तो 5 रुपये मिलेंगे, गरम मसाला बनाया तो उसको 15 रुपये मिल जाएंगे। तो उसको जोड़ना है, जब जब वो पाउच खरीदेगा एक पाउच में एक वर्ड मिलेगा, तो इसीलिए इस पर लिखा गया है जीतो ढेरों सारे इनाम, है ना। तो उसको जो कॉम्बिनेशन करना है, जैसे एक पाउच में यच है, किसी में आई है, किसी में यल है, किसी में ए है, किसी में यस है ना। तो वो कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन निकलेगा। तो ये भी एक जो है अच्छा खासा जो है प्रमोशनल स्कीम है ना, कस्टमर के लिए, कि यदि वो ले जाएगा तो उसके अंदर जो उसको कूपन मिलेगा, कूपन को जोड़ेगा, फिर वो दुकानदार को देगा, दुकानदार आपको देगा, आप उसको जो है इनकैश कराना है और फिर वो हम आपको इनकैश करेंगे। उसके अलावा देखिए ये जो है पीली सरसों है, ये तो गाँव में तो नहीं बिकती है ना, शहर और में ज़्यादा बिकती है। उसी तरह के हमारे 10 रुपये में एक और आइटम आता है जो हॉट सेलिंग है, इसको बोलते हैं हम लोग पंचमेवा। क्या बोलते हैं? पंचमेवा। इसमें जो है 4-5 आइटम पड़े रहते हैं। मखाना है ना, आपका क्या नाम है, ये गड़ी है, आपका किशमिश है, और जो है छुआड़ा है, और एक आइटम रहता है जो इस समय सबसे महंगा है ना, 2200-2300 रुपये किलो है, जिसको चिरौंजी बोलते हैं, है ना। वो भी आइटम इसमें पड़ा रहता है। तो ये जो है हॉट सेलिंग आइटम है, 10 रुपये में ये, और 10 रुपये में आपका जो है ये वाला आइटम, खड़े वाला। ये दोनों हॉट सेलिंग आइटम है ना। 10 खड़े आइटम में तो ये 20 वाला भी अच्छा सेल हो रहा है ना, अच्छी खासी इसकी तादाद निकल रही है, क्योंकि आप लोग 10 रुपये में क्वांटिटी उतनी मिलती नहीं है, तो 20 रुपये में जो है वो लोग स्विच ओवर हो रहे हैं। तो ये 10 रुपये में आपको मखाना मिल जाएगा। इसके अलावा जो है इसमें आपको जो है ना काजू है, किशमिश है, बादाम है, इस तरह की भी चीज़ें, जैसे अखरोट है ना, आपको जो किशमिश भी मिल जाएगी, इस तरह की भी मिल जाएगी, है ना। जैसे ये मान लो कि 10 रुपये में किशमिश है, ये अखरोट है, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, 4 चीज़ें ये मिलेंगी आपको 10 रुपये में। और हाँ जी, क्या परचेज? हाँ, अब आप लेट ज्वाइन किए हैं क्या? हमने तो बताया तो कि भाई 120 रुपये की चीज 67 रुपये 50 पैसे में मिलेगी आपको। ये तो जाएगा इलाहाबाद से, जाएगा प्रयागराज से। हाँ 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 हाँ, सीधे कंपनी से ही जाएगा। अभी वहां कोई सुपर नहीं है तो क्या करेंगे, कंपनी से जाएगा। हम माल पहुंचा करके देते हैं आपको। हाँ तो बढ़िया नाम, तो इसीलिए तो बुलाए हैं। इतना जो है तब से कहानी कह रहा हूं मैं, है ना, आधे पौन घंटे हो गया, तो इसीलिए तो बुलाए कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, माल लीजिए, काम करिए, दुकानों पे जाइए, ये सब करिए। जी जी जी। तो ये जो है 10 रुपये में आपको मिलेंगे इस तरह के आइटम। आपको जो है ये, है ना, शाही के जो है 10 रुपये 5 रुपये में ये मिलेंगे। 10 और 5 रुपये का रेट सेम है। 120 MRP है, और 120 MRP का जो है आपको जो है क्या नाम है
67-50 रुपये में मिलेगा। और आप है ना इसमें जो है 80 रुपये में रिटेलर को बेचेंगे। तो ये हो गया हमारा जो 5 रुपये 10 रुपये के जो है साबुत मसाले। अब आते हैं हम कि साबुत मसालों में जो रेंज है वो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। जैसे ये देखो आप है ना, ये 50 ग्राम की रेंज है। इसको जो है हम है ना, ये पीली सरसों है, ये जैसे जावित्री है, जावित्री 50 ग्राम में भी है और 25 ग्राम में भी है ना। और ये आपका जो है ये पंचफोरन है ना, ये आपको मिलेगा। ये आपको जो है क्या नाम है, बड़ी इलायची 50 ग्राम में मिलेगी। इस तरह के 17-18 आइटम आपको जो है 50 ग्राम 100 ग्राम में मिल जाएंगे। ये जो है मेथी है 50 ग्राम में आपको मिलेगा। ये जो है काली मिर्च है, आपको जो है 50 ग्राम में ये जो है आइटम मिलेगा। इसी तरह आपको जो है सारे है ना, ये दालचीनी है, छोटी इलायची, जायफल, ये जायफल है, ये भी आपको 50 ग्राम में मिलेगा। उसी तरह का हमारा 100 ग्राम का पैकेट रहता है। तो 100 ग्राम के पैकेट में आप देखेंगे तो इसी तरह का ट्रांसपेरेंट पैकेट है, दोनों तरफ से माल दिखता है। और ये जो है क्या नाम है, ये आपका जैसे ये जीरा है ना, 100 ग्राम में जीरा भी है, 100 ग्राम में आपका मेथी भी है, 100 ग्राम में आपका जो है क्या नाम है ये मंगरेल है। इस तरह करके जो है आपको 100 ग्राम 50 ग्राम में ये आइटम मिलेंगे। अब इसके अलावा 200 ग्राम रेट वो किलो के हिसाब से चलता है। वो अभी आपको जो है रेट लिस्ट में भेजूंगा, आप देख लेना। एक एक करके अभी रेट बताना जो बड़ा मुश्किल है ना। रेट लिस्ट आप ले लेना हमसे और उसको देख लेना, उसमें सब लिखा हुआ है, सबका रेट लिखा हुआ है। किलो में है, 2 किलो में भी है, 5 किलो में भी है। और 10 रुपये वाला बॉक्स जो है वो 120 MRP, 12 बॉक्स का एक पैकेट बनता है ना, एक बंडल 120 MRP रहती है। 67-50 में आपको मिलता है ना, और 80 रुपये में बेचना रहता है। ये जैसे आप देखोगे ये जो है 1 किलो का पैकेट है ना, ये राई है ना। उसी तरह का जो है ये जो है पीली सरसों है, 1 किलो का पैकेट है। इसी तरह का जो है आपको जो है ये मेथी मिलेगा है ना, ये 1 किलो के पैकेट है। इसमें जो है आधा किलो 200 ग्राम के पैकेट ये इस तरह के आएंगे है ना। जैसे अजवाइन है 200। एक मिनट आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए राहुल जी, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, आवाज इको आ रही है। ये जो है आधा किलो का पैकेट है और 200 ग्राम का पैकेट है। इस तरह का पैकेट आपको मिलेगा आधा किलो 200 ग्राम में है ना। ये इसी तरह का पैकेट जो है ये माल जो है आपको मिलेंगे। 5 किलो में भी और 2 किलो में भी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ जो 5 किलो का पैकेट है। तो ये जो है 5 किलो का पैकेट है ना। यदि किसी को जैसे 5 किलो जीरा चाहिए या 5 किलो जो है अजवाइन चाहिए या इस तरह की कोई चाहिए तो वो भी जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं। 5 किलो और 2 किलो के पैकेट में आपको इसमें मिल जाएगा। अब आते हैं हम आपके सवालों के ऊपर है ना, कि आप अपने अपने सवाल पूछिए और हम आपके उत्तर देंगे। ये तो हमारा पूरी कहानी हो गई। और आज जो है हम आपके लिए एक लाए हैं स्पेशल ऑफर है ना। तो वो आपके सवालों के बाद सुनाएं या पहले सुना दें? तो चलिए आज बता देता हूं क्या ऑफर है। आज का ऑफर यह है कि जो हम लोग कह रहे हैं कि यदि आप आज और कल 2 दिन में 10,000 मिनिमम अमाउंट होता है, 10,800 से हमारा एक जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर वो डीलर जो है बनता है, 50,000 से डिस्ट्रीब्यूटर बनता है और 3 लाख से सुपर स्टॉकिस्ट बनता है। सुपर स्टॉकिस्ट को हम लोग 27% का मार्जिन देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को 20% का मार्जिन देते हैं, और अभी जो है उनका 1% एक्स्ट्रा चल रहा था, और अभी जो है क्या नाम है डीलर को जो है हम लोग 20% का मार्जिन देते हैं। तो आज जो है स्कीम है हम लोगों की, वो स्कीम है कि जैसे आप मान लो कि
एक पैकेट MRP पे लोगे तो आपको जो एक पैकेट पे एक पैकेट जो है फ्री मिलेगा। यदि आप बुक कराते हैं मिनिमम 10,800 से ऊपर और 5,000 रुपये बुकिंग अमाउंट है, यदि आप बुक कराते हैं तो आपको MRP से एक पे एक फ्री यानी 50% पे मिलेगा। जो 44% में माल मिल रहा था 43.75% पे, वो आज आपको जो है 50% पे मिलेगा। यानी ये जो पैकेट है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये वाला, ये मान लीजिए 120 रुपया वाला है, ये आपको आज जो है 60 रुपये में मिलेगा। यानी एक पे एक फ्री, 120 पे मतलब 120 रुपये में 2 मिलेंगे, यानी 60 रुपये में एक पड़ेगा। तो ये आज का ऑफर है, स्पेशल स्कीम है। हमारी 2 स्कीमें थी अभी, पिछले जनवरी को 26 जनवरी को हम लोगों ने एक स्कीम दिया था, फिर 28 तारीख को हम लोगों ने एक स्कीम दिया था जिसमें मिक्सर था 50,000 की बुकिंग पे। आज जो है कि 10,000 से ऊपर आपकी बुकिंग होती है तो एक पे एक जो है आपको ये फ्री मिलेगी MRP से। तो आज का ये ऑफर स्कीम है, आप सब्सक्राइब करें और इसको लें। मिनिमम जो है 5,000 रुपये से बुकिंग है। 50,000 पे हम तहसील स्तर पे डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं और डीलरशिप 10,800 से हम एक पिन कोड का एरिया देते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम 3 लाख रुपए से सुपर स्टॉकिस्ट बनाते हैं। और सुपर स्टॉकिस्ट में हमारा जो है सेल्स का सपोर्ट रहता है। हमारी एक टीम है जो 4-5 लड़कों की टीम है, एक ड्राइवर रहता है, 6 लोग हैं और वो आपको मार्केट में जा कर के पूरी मार्केट 3 दिन का टाइम हम लेते हैं आपसे और मार्केट को डेवलप करके आपको पूरे रिटेलर्स की लिस्ट के साथ क्या क्या ऑर्डर है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन रिटेलर ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, पूरी लिस्ट बना करके हमारे लड़के है ना जिला लेवल पे जो काम करते हैं उनको जो है ये पूरी लिस्ट देते हैं। यानी हम जो है 3 दिन में करीब 10 से 12 मार्केट कवर करते हैं और 300 रिटेलरों की पूरी डाटा देते हैं कि 300 रिटेलर में देखिए इतने रिटेलर आपके माल ले रहे हैं, इतने अगले बार लेंगे या 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जाने के बाद लेंगे। क्योंकि जो मेन जो प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वो यह है कि मार्केट में वो खड़ा नहीं होना चाहता है। जो हमने अध्ययन किया 5-7 सालों में वो यही हुआ कि लोगों को शर्म आती है मार्केट में जाने पे, दुकानदार से बात करने पे उनको झिझक होती है, नहीं जाएंगे। वो सोचते हैं कि हम ऑफिस में बैठें और हमारा माल ऐसे बिक जाए और चला जाए। तो ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, शुरुआत के दिनों में तो नहीं होता है। लेकिन यदि आपका संबंध रिटेलरों के साथ अच्छे बने हैं, वो आपको जानता है, पहचानता है, तो आप कोई भी माल, चाहे शाही का हो चाहे कोई भी माल लेंगे तो आप एक बार आसानी से उसको बेच सकते हैं, आसानी से माल पहुंचा सकते हैं, कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम जो है, हमारा जो वर्किंग है वो सेल्फ वर्किंग है। सेल्फ वर्किंग का मतलब होता है कि आपको खुद करना होता है या आप जो है सेल्समैन खुद रखते हैं। दूसरी जो कंडीशन है जिसमें बड़ा डिस्प्यूट होता है, जैसे अभी एक बिहार के जो है हमारे शर्मा जी थे, कन्हैया शर्मा जी, अब उन्होंने माल मंगाया, पहले तो बताया कि 14,400 का लेंगे, लेकिन उनका माल घट करके 8,000 रुपये का हो गया। अब उन्होंने एक पर्चे में लिख दिया था कि हमको जो है GST, बिना GST और भाड़ा के चाहिए। तो आपको बता दें कि भाई 10,800 का माल आप मंगाएंगे तो आपको भाड़ा देना पड़ेगा। 50,000 से ऊपर का माल रहता है तो भाड़ा कंपनी देती है, आपको घर पहुंचा करके देती है, उसमें कोई विवाद नहीं है ना। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, 10,800 का माल मंगाएंगे तो भाड़ा आपको देना पड़ेगा। 50,000 से ऊपर का माल मंगाएंगे तो भाड़ा कंपनी देगी, माल आपके घर तक पहुंचा करके देती है। तो इसलिए ये विचार कर लीजिएगा। और बिना GST का माल मंगाना चाहते हैं तो वो रिस्क आपका रहेगा, हमारा रिस्क नहीं रहेगा। तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपके पास 2 कागजात चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए और एक आपका पैन कार्ड चाहिए, है ना। एक एप्लीकेशन फॉर्म हम भरते हैं, उसको ऑफिस में भर करके आपको भेजते हैं कि आप देख लीजिए, फाइनल करिए, फिर आप प्राइस लिस्ट देखिए और उस प्राइस लिस्ट के अनुसार फाइनल करिए। और फाइनल करके जो इनवॉइस बनाते हैं हम लोग, इनवॉइस को चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद माल फिर डिस्पैच होता है और फिर आप जब डिस्पैच होता है तो माल की मिलान करिए इनवॉइस से कि जो जो माल भेजा था वो आया है कि नहीं आया है, या कोई माल डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है, यदि टूट गया है, फट गया है तो उसका रिप्लेसमेंट है, उसको आपको वापस करना पड़ेगा और उसके बदले में दूसरा माल आपको मिलेगा।
जो तीसरी सवाल आती है ज़्यादातर लोगों के मन में कि साहब एक्सपायरी का क्या होगा, है ना। अभी जो है कई लोग जो है कहते हैं साहब इतने दिन हो गए माल एक्सपायर हो गया। जब आप बेच नहीं पाओगे तो माल तो एक्सपायर होगा ही। क्या ऐसे दुकान पे रख दोगे जिस दुकान पे उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो तो माल तो वापस मतलब एक्सपायरी होना ही है। तो साबुत मसाले में टोटल एक्सपायरी है, किसी भी तरह का एक्सपायरी हो, चाहे वो खड़ा मसाला हो, चाहे जीरा हो, अजवाइन हो, मेथी हो, लौंग हो, इलायची हो, काली मिर्च हो, कोई भी माल हो, साबुत मसाले खड़े मसाले में कंप्लीट वापसी है। नहीं बिक पाता है वापस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। केवल पीसे मसाले में एक्सपायरी में वापसी नहीं है ना। पीसे मसाले में एक्सपायरी में वापसी नहीं है। केवल 3 महीने के अंतर्गत यदि माल नहीं बिकता है तो उसके बदले में दूसरा माल रिप्लेस कर सकते हैं आप। यानी मान लीजिए कि गरम मसाला नहीं बिका है, चिकन मसाला चाहिए तो आप चिकन मसाला मंगा लीजिए, लेकिन 2 से 3 महीने में कर दीजिए। ये नहीं कि 15 महीने बाद। हमारी जो एक्सपायरी है इसकी ये करीब 15 महीने रहती है। तो 15 महीने का इंतजार न करिए, आप 2-3 महीने में दुकान पे देख लीजिए, चेक कर लीजिए, नहीं बिकता है तो आप किसी दूसरे जहाँ बिक रहा है वहाँ लगा दीजिए। वहाँ भी नहीं बिक रहा है, मार्केट में डिमांड नहीं है उसकी, तो आप हमसे बदल लीजिए, भेज दीजिए हमको, हम उसको जो है आपको रिप्लेस करके दूसरा माल दे देंगे, लेकिन आने जाने का भाड़ा आपको देना पड़ेगा। इसमें यह है। तो पीसे हुए माल पे आपका वापसी जो है 2 से 3 महीने में रिप्लेसमेंट होगा और रिफंड नहीं हो सकता है कि कोई कहे कि साहब हमारा माल नहीं बिक रहा है, आप पैसा वापस कर दीजिए। तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप मत जुड़िए हमारे साथ, मत करिए काम, है ना। वो बेहतर होगा। आप माल ले करके फंसा करके फिर आप हमको गाली देंगे, बोलेंगे साला फ्रॉड है, ये है वो है, तो वो चीज़ ना करिए। बेहतर है आप न जुड़ें, अच्छा रहेगा। क्योंकि माल ले करके आप न बेच पाएँ, जो बेच पाएँ वही जुड़ें, जो कर सकते हो वही जुड़ें, जो नहीं कर सकते हो वो जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का आज की ऑफर है। 1 पे 1 फ्री, MRP पे मिलेगा आपको। 10,000 का से ऑर्डर करना पड़ेगा, मिनिमम 5,000 रुपये से आप बुकिंग कर सकते हैं। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप पूरा ऑर्डर करिए, लेकिन आज और कल तक ये ऑफर है ना। 5,000 रुपये में आप जो है ये बुकिंग कर सकते हैं, यानी 50% डिस्काउंट पे ये माल आपको उपलब्ध है और आप आसानी से इस काम को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम आपका सवाल जवाब का क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि समय भी जो है अब 4 बजने वाले हैं। तो आप एक एक करके यदि किसी बंधु के कोई सवाल हो तो वो सवाल पूछ लें। जी, पेमेंट जो है सुपर स्टॉकिस्ट की टर्म्स एंड कंडीशन इतना ही है कि आप जो है GST नंबर होगा तभी हम सुपर स्टॉकिस्ट बना पाएंगे। बिना GST के सुपर स्टॉकिस्ट एडवांस है जी, उसमें एडवांस देना पड़ता है जी। एडवांस के देते हैं। सुपर स्टॉकिस्ट का काम केवल डिस्ट्रीब्यूटर को माल देना नहीं है, उसको खुद भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उसका हमारे यहाँ जो सुपर स्टॉकिस्ट है उसका 2 काम है। एक डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर को माल देना, दूसरा खुद एरिया में जो है मार्केटिंग कराना, सेल कराना, रिटेलिंग कराना। तो आप यदि केवल ये सोचते हो कि गोडाउन ले लिया, पैसा लगा दिया, माल रख लिया, कंपनी वाला ऑर्डर करेगा, तो उसके लिए सुपर स्टॉकिस्ट का पोजीशन हमारे पास नहीं है। ऐसे के लिए सुपर स्टॉकिस्ट नहीं है। नहीं, इस तरह के सुपर स्टॉकिस्ट के लिए नहीं है। यदि आप मार्केट में काम कर सकते हो, रिटेलिंग करा सकते हो, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मार्केट में कुछ नेटवर्क आपका बना हो, तब हम आपको सुपर स्टॉकिस्ट बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। केवल पैसे के लिए नहीं बनाएंगे कि आप हमारे यहाँ 3 लाख रुपया लगा दीजिए और माल मंगा करके रख लीजिए। वो तो देते ही हैं, वो तो देते ही, लेकिन आपका भी नेटवर्क नहीं बना हो तो फिर आपको देने से कोई मतलब नहीं ना। आप पैसा लगा के माल रख करके बैठ जाओगे, 3 महीने बाद बोलोगे माल नहीं बिका जी, पैसे दो, वापस करो, माल ले जाओ, तो वो काम नहीं करना है। यदि आपके पास कुछ नेटवर्क बना है, 150 दुकानों पे आपका माल जाता है, तब तो आप हम सुपर स्टॉकिस्ट बनिए, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। डिस्ट्रीब्यूटर में आप अच्छा काम करें, उसी को हम सुपर स्टॉकिस्ट बना देंगे। पैसे के लिए हम लोग नहीं बनाना चाहते हैं ना कि आप 3 लाख 4 लाख रुपया लगा दीजिए तो आपको हम सुपर स्टॉकिस्ट बना दें। ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आदमी है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, कुछ नहीं है। पैसा लगा करके स्टॉक रख करके तो क्या करेंगे हम, सेल नहीं हो पाएगी जी। कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये है।
डिस्ट्रीब्यूटर में बंदा नहीं देते हैं, ये सेल्फ वर्किंग है, आपको खुद करना पड़ेगा या खुद बंदा रखना पड़ेगा। हाँ 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 मिलेंगे ना आपको। जैसे ये कैटलॉग है हम लोगों का, है ना, ये इस तरह का कैटलॉग हम आपको देते हैं, है ना। ये थोड़ा सा, हाँ 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 सब कुछ व्हाट्सएप में मिलेगा। आप हमको जो है हाय लिख करके अपना नाम और जिला का नाम लिख कर भेज दीजिए, हम आपको पूरा कंपनी का डिटेल आपको भेज देंगे, है ना। इस तरह का हम ब्रोशर भी देते हैं। और ये क्या नाम है, आपको जो है पीछे हमारे देखे होंगे पोस्टर भी लगे हुए हैं, है ना। तो इस तरह का पोस्टर भी रहता है। और जो ये हैंगर है, इस तरह का हैंगर भी देते हैं हम आपको। और बैनर भी देते हैं कुछ बड़े दुकानों पे लगाने के लिए, जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हों वहाँ के लिए बैनर भी देते हैं। तीसरा जो चीज़ रहती है वो रहता है हमारा लोकल एडवर्टीजमेंट, फेसबुक और यूट्यूब पे, है ना। हमारा लोकल एडवर्टीजमेंट रहता है जिले वाइज तहसील वाइज, है ना। तो उससे भी फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए अब आप कोई जिला में नहीं बनाया, तहसील में बनाया, तो पूरे जिले में हम एडवर्टीजमेंट दे के क्या करेंगे, तो हम तहसील लेवल पे देते हैं, है ना। तो वो फेसबुक पे और जो है आपका इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आएगा। हमारा पेपर में एडवर्टीजमेंट नहीं आता है। 4 से 5 दिन में पहुंच जाएगा आपके पास, पहुंच जाता है। नॉर्मली जी गुड आफ्टरनून, बताएं। हाँ जी हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ अच्छा तो ले लो ना, आप करो ना काम वहां पे। हाँ हाँ अरे देखो, कोई भी सीढ़ी एक ही बार में चढ़ोगे तो गिर जाओगे, तो एक एक कदम रखो ना। हम भी तो साथ में चलें, है ना। हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई जो है सीधे जो है पूरा जिला कवर, पूरा जिला एक साथ कोई कवर नहीं कर पाए, क्योंकि बड़ा होता है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना मैन पावर, उतना वो सारी चीज़ें, उतना रुपया भी लगाना पड़ेगा, स्टॉक भी रखना पड़ेगा। तो छोटे से शुरुआत करो, है ना। काम आगे बढ़ता है, 1 महीने 2 महीने बाद फिर दूसरा ब्लॉक कवर कर लो, तीसरा कर लो, चौथा कर लो, 5वां कर लो। इस तरह करके कवर करोगे तो अच्छा जो है कवरेज में आ जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जैसे 5 लाख रुपए तुमने लगा करके स्टॉक मंगा ली, अब 3 महीने बाद तुमको साल बिक ही नहीं रहा है, क्या करूँ, तो क्या करेंगे हम स्टॉक का, आप बताओ। तो तब हम लोग भी फंस गए, आप भी फंस गए, दोनों फंस गए। तो दोनों की क्यों फंसने का, हम लोगों को छोटे से शुरुआत करें, रिस्पांस देख लें मार्केट का, फिर उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाएंगे कि क्या करना है, स्ट्रेटजी बना करके आगे काम करना है। थोड़ा सा और बढ़ेंगे, थोड़ा सा और बढ़ेंगे, थोड़ा सा और बढ़ेंगे, है ना। अब एक ही बार में पूरा पैर फैला देंगे तो टूटना तो है ही है पैर का, समझ रहे हो कि नहीं। जी जी जी। और कोई सवाल। हाँ हाँ जी हाँ हाँ आप आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड हमको व्हाट्सएप कर दो, फॉर्म भरवा देते हैं, है ना। और आज की जो स्कीम है उसकी जो है आप बुकिंग कर लो, 5,000 रुपये से बुकिंग है ना। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, अकाउंट नंबर भेज दूंगा, बुकिंग कर लो। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद आप माल मंगाओ, है ना। ये आपकी मर्जी, लेकिन जो रेट है आज का, वो रेट आपको 10 दिन बाद भी मिलेगा, 5 दिन बाद भी मिलेगा। मार्केट में देखो मसालों की कंप्लेंट क्या हो सकती है, हल्दी धनिया मिर्चा में। हाँ बोलो भाई, हल्दी धनिया मिर्चा पूरे मार्केट से हमारा प्योर है। जो डुप्लीकेट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, है ना। आप उसको देखोगे डुप्लीकेट को तो आप कहोगे कि आपका जो है डुप्लीकेट है, ये अच्छा ओरिजिनल है। तो आप देख लो ना, आप खुद कंपेयर कर लेना है आप, क्योंकि प्योरिटी की गारंटी है। ना बिक पाए वो अलग चीज़ है ना, क्योंकि प्योरिटी की 100% गारंटी है। यदि कोई कहता है कि भाई इसमें कोई मिलावट है, कोई भी चीज़ है ना, तो हमारा उस पर लिखा हुआ है सेटिस्फैक्शन और मनी बैक, है ना, संतुष्टि या पैसे वापस। जी जी हाँ, नहीं नहीं, हमारे पैकेट पे आप देखोगे ये बना हुआ है, ये वाला, ये
कोई कंपनी नहीं लिखता है, ये लिखा हुआ है हमारा सेटिस्फैक्शन और मनी बैक, है ना। अरे कोई लिख करके कोई नहीं देता है ना, हम तो लिख करके दे रहे हैं ना अपने पाउच पे। हम तो पाउच पे लिखे हुए हैं कि सेटिस्फैक्शन और मनी बैक, है ना, संतुष्टि या पैसे वापस। किसी भी कंपनी का दिखा दो लिख करके दे रहा हो, ऐसा कोई लिख ही नहीं सकता है। कारण ये है ना कि कहीं ना कहीं उनके जो है क्वालिटी में डाउट है, इसलिए वो लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारा कम बिकता है, मंजूर है, लेकिन जो है हम लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। कारण यह है कि भाई अभी हमारे नेटवर्क नहीं बना है, हमारे अभी देख ही रहो कि हम इतने डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ रहे हैं, है ना। हर संडे को कॉन्फ्रेंस करता हूँ, है ना। जब हमारे भी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे तो हमारा भी माल दुकानों पे पहुंच जाएगा, और लोग जब यूज करेंगे तो लोग जो है फिर इसको ना नहीं कहेंगे। ये किलो में नहीं है, आधे किलो की मिलेगी आपको। हल्दी की पैकिंग जो है आधे किलो में ये वाली मिलेगी। हाँ, धनिया और मिर्ची में भी, ये मिर्ची का पैकेट है आधे किलो का, है ना। डिजाइन सेम रहता है हमारा, है ना। ये धनिया का पैकेट है ना। ये आधे किलो की पैकेट है। 200 ग्राम में भी इसी डिजाइन में मिलेगा, 100 ग्राम 50 ग्राम में भी मिलेगा आपको। 20 किलो का कट्टा रहता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ऑर्डर लेने के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड भेजना पड़ेगा, और आज जो है आज और कल में 5,000 रुपये से जो है वो बुकिंग करनी पड़ेगी, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, उसी का, जिसके नाम से आप लेना चाहते हैं उसी का, जिससे भी नाम लें आप, अपने लें, अपने मिसेज के नाम लें या बच्चे के नाम लें, किसी के भी नाम ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ 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 हाँ, निकल। यदि जीएसटी नंबर है तो खाली आप जीएसटी नंबर भेज दो, आधार कार्ड पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, तो भेज दो ना, आप जीएसटी भेज दो, आधार कार्ड पैन कार्ड की कोई जरूरत नहीं, जब जीएसटी में सब कुछ लगा हुआ है ना आपका। जी नहीं, कोई देखो 40 लाख रुपए तक के टर्नओवर वालों को जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। 40 लाख से ऊपर टर्नओवर होता है तो लेने की जरूरत है। और एक बार में 50,000 से ऊपर का माल जाएगा। जैसे मान लो कि तुमने 1 लाख का ऑर्डर कर दिया, आप 1 लाख का बोलोगे हमको माल भेज दो, और जीएसटी नहीं है, तो हम एक बिल पे 1 लाख नहीं भेज सकते हैं। एक बिल में, हाँ, 2 बिल करना पड़ेगा हमको 50,000 का। 50,000 से ऊपर हो जाएगा तो जीएसटी चाहिए, नहीं समझे। 50,000 से, जैसे 2 दिन बाद एक भेज दिया, 2 दिन मतलब पहले एक भेज दिया, ये से करना पड़ता है। और किसी का कोई सवाल?